नमस्कार। सुबह के 8 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है मॉर्निंग जी का, यानी कि वो बुलेटिन जो सुबह सुबह की ताजा तरीन खबरों के साथ हम लेकर आए हैं आपके लिए। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। नमस्कार, मॉर्निंग जी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। तो तमाम बड़ी खबरें आपको विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको फटाफट अंदाज में 25 बड़ी खबरें दिखाते हैं। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक देर रात खत्म, पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची होगी जारी। चुनाव समिति की बैठक में पहले चरण की सीटों का उम्मीदवारों की चर्चा की गई। 11 राज्यों की सभी सीटों पर हुई चर्चा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के कई बड़े नेताओं का टिकट फाइनल हुआ। नागपुर से नितिन गडकरी के लड़ने की संभावना। सूत्रों के मुताबिक पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद को टिकट, अभी शत्रुघ्न सिन्हा इस सीट से सांसद हैं। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को झटका, भागलपुर सीट जेडीयू को मिलने की संभावना। यूपी में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज, अमित शाह और सीएम योगी बैठक में मौजूद रहेंगे। आज सुबह 10 बजे होगी यूपी बीजेपी की कोर ग्रुप की मीटिंग। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे मौजूद रहेंगे। कांग्रेस ने गोवा में बीजेपी एमएलए फ्रांसिस डिसूजा के निधन के बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया। कांग्रेस ने दावा किया कि बीजेपी सरकार अल्पमत में है। कांग्रेस ने राज्यपाल मृदुला सिन्हा को चिट्ठी लिखकर कहा है कि बीजेपी सरकार के पास बहुमत नहीं है और कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बुलाना चाहिए। बीजेपी ने कांग्रेस के दावे को खारिज किया, कहा जब तक मनोहर पर्रिकर हैं तब तक लीडरशिप में कोई बदलाव नहीं होगा। कांग्रेस के दावे के बाद रणनीति बनाने में जुटी बीजेपी पणजी में अपने विधायकों की बैठक कर चर्चा की। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की तबियत बिगड़ी, बीजेपी नेता ने कहा कि उनके अच्छे होने की दुआ कर रहे हैं। प्रियंका वाड्रा पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा प्रियंका की सियासी एंट्री से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में सीएम योगी ने यूपी में गठबंधन पर कहा, मायावती अखिलेश का गठबंधन सिर्फ हुआ। अरुण जेटली ने लगाया विपक्ष पर फर्जी मामले उठाने का आरोप, कहा अगर रफाल, नीरव मोदी और बालाकोट से जुड़े झूठ राहुल के भाषण से हटा दे तो उनके भाषण में कुछ नहीं बचेगा। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने एमपी के मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखा, प्रोटोकॉल हटाने का आग्रह किया। उमा भारती ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पीएम मोदी से दोहराई अपील, कहा टिकट नहीं दे, नहीं लड़ना चाहती चुनाव, पार्टी के लिए सिर्फ प्रचार करूंगी। जी मीडिया से खास बातचीत में बोले अखिलेश यादव, कहा चौकीदार को कभी नहीं कहा चोर। अखिलेश यादव ने पीएम के साथ अमित शाह और योगी पर कसा तंज, कहा 2.5 लोगों ने जनता को परेशान किया, देश नया प्रधानमंत्री चाहता है। शनिवार को मायावती से मिले आरएलडी के जयंत चौधरी, चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा हुई। गठबंधन में शामिल होने के बाद पहली बार मिले मायावती से। प्रियंका को प्रयागराज में सुबह 7:30 बजे से शाम 4:45 तक स्टीमर से यात्रा की मिली अनुमति। 18 मार्च को प्रयागराज दौरे पर आ रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की चौथी लिस्ट, 27 प्रत्याशियों के नाम शामिल। तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर लड़ेंगे चुनाव। राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र के जारी करने की समय सीमा तय की चुनाव आयोग ने। घोषणा पत्र जारी करने को आयोग ने आचार संहिता में जोड़ा। प्रचार थमने के बाद दलों को घोषणा पत्र जारी करने पर रोक, चुनाव आयोग ने लगाई रोक। पहले मैनिफेस्टो किसी भी समय जारी कर सकते थे दल। न्यूजीलैंड आतंकी हमले में 5 भारतीय भी मारे गए। भारतीयों के बारे में भारत सरकार न्यूजीलैंड सरकार के संपर्क में उनसे जानकारी मांगी।